कि लगातार पिछले 20 साल से मैं इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता के तौर पर, पदाधिकारी के तौर पर मैंने लगातार काम किया और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ने भी मुझे पूरा मान सम्मान दिया, पूरा रिगार्ड दिया। मुझे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा पूरा मान सम्मान देने का काम किया। लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ थी, जो पिछले गोहाना रैली होने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर पार्टी दो फाड़ हो गई और पार्टी दो फाड़ होने के बाद वहाँ कार्य करने में मैं असहज महसूस कर रहा था। हमारे हल्के के जितने भी वर्कर साथी थे वो लगातार मेरे पास यहाँ आते थे और उनका एक दबाव था कि आप कोई निर्णय लें, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के दो फाड़ होने के बाद में वर्कर भी मायूस हो गया था, हताश हो गया था और उनके दबाव से उन्होंने कहा कि आपको कोई निर्णय लेना चाहिए। उस स्थिति के अंदर आज जो विकल्प के तौर पर मेरे सामने तीन पार्टियां थी, जेजेपी जो हमारी पार्टी से ही अलग होकर के गई, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और जब पूरा मंथन किया तो जब जिस तरीके से आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरीके से देश को नेतृत्व किया है, जिस तरीके से उन्होंने देश के अंदर अपनी नीतियां लागू करने का काम किया है और जिस तरीके से आज हर भारतीय को यह गर्व है कि उनके हाथों के अंदर देश सुरक्षित है, वहीं लगातार 4.5 साल से माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उनकी जो कार्यशैली देखी, जो उन्होंने पारदर्शिता बरतने का काम किया, विशेषकर जो पिछले दिनों सरकारी नौकरियों की लिस्टें आई, उसके अंदर जब गांव के अंदर गए तो एक गरीब आदमी का, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो छोटा किसान है और चाहे एक ऐसा आदमी जिसका कोई पॉलिटिकल लोगों से कोई दूर दूर का नाता नहीं है, उनके बच्चों को भी, उनके अच्छे जो पढ़ने वाले बच्चों था उनका जब सिलेक्शन हुआ और उन्होंने जब आकर के बताया कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जब हमें पता लगा, गांव के अंदर गए तो बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। और इनकी नीतियों को देखते हुए, इनके नीतियों से इम्प्रेस होकर के फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया और उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मेरी बातचीत चल रही थी, वो आए भी थे, बात भी हुई थी। तो उन्होंने जब कहा तो मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी जो है, मैंने कल आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री महोदय ने, आदरणीय अनिल जैन जी ने, सुभाष बराड़ा जी और पार्टी के तमाम नेतागण, सुरेश भट्ट जी, सभी ने मिलकर के मुझे ज्वाइन कराने का काम किया। मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से सब धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन करके और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाने का काम किया। सवाल ये है कि आपने बोला कि इस सरकार में 5 साल भर्तियाँ हुई है, क्या पूर्व की सरकार में जो जिनमें इन लोग भी शामिल है, गड़बड़ियाँ होती थी भर्तियों में? देखिए, मैंने जैसे कहा कि आज निष्पक्ष तौर पे जो भर्तियाँ हुई है, तभी तो जो गरीब बच्चा है उसका कहीं न कहीं नंबर आया है। सर सवाल ये है कि क्या पूर्व की सरकारों में गड़बड़ियाँ होती थी? मैंने जैसे पहले कहा, कहीं न कहीं इस बात पे संशय तो पैदा होता ही है कि जब जो एक गरीब बच्चा जो मजदूरी करके, उसके माँ बाप मजदूरी करते हैं और उनका नंबर आता है, जिसकी कोई राजनीतिक पहुँच नहीं होती है, जब तक कोई न कोई राजनीतिक आका उनके नहीं होते हैं, कहीं न कहीं गाँव के अंदर जब भी कोई नौकरियाँ लगती थी तब ये ज़रूर कहने वाला होता था कि हमने आपके बच्चे को नौकरी लगाने का काम किया है। आज की सरकार के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे या जो गांव के लोग ये कहते हैं कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा योग्य था, तब उसकी नौकरी लगी है।
तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि एनएलओ के राज में इस प्रकार से नौकरियां नहीं लगती थी जो आज बीजेपी के राज में पारदर्शिता तरीके से लग रही हैं। इस सरकार से पहले लगातार 10 साल कांग्रेस का राज भी था, जिसमें सरेआम नौकरियों की भर्ती के जो है रेट फिक्स थे, तय थे। ये मेरे कहने की बात नहीं है, आम आदमी जानता है। और एनएलओ के राज में, इंडियन नेशनल लोकदल के राज के अंदर भी नौकरियां मिली है, लेकिन कहीं न कहीं कहने वाले तो थे भी हमने आपको नौकरियां दी है, यानी एहसान जताने वाले लोग थे। आपका क्या कहीं न कहीं उससे मैंने कहा कि इस मामले के अंदर इस सरकार ने बिल्कुल पारदर्शिता बरतने का काम किया। मैंने कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर के ऊपर ज्वाइन किया है। जहां भी पार्टी नेतृत्व मेरी ड्यूटी लगाएगा मैं वहां कार्य करूंगा। मैंने कहा मुझे जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे, कोई प्रचार के तौर पर, पार्टी को मजबूत करने के तौर पर, पार्टी जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएगी वहीं मैं वो कार्य करने का शर्त नहीं है आपकी खुद की इच्छा? बिना कोई शर्त के। आपकी खुद की इच्छा? मेरी इच्छा अगर पार्टी नेतृत्व पूछेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। मैंने हमारे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी को कल बोल दिया था, उससे पहले भी बात हुई थी कि अब पार्टी के अंदर दो फाड़ होने के बाद में काम करने में असहज है, काम नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं जो है पार्टी छोड़ने का निर्णय कर रहा हूँ। सर टूट की वजह क्या मानते हैं लोग, कुशन जी है या अभय चौटाला? मुझे तो ये तो नहीं पता, ये तो वो खुद बता सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालसा जरूर टूट की वजह है। सर जजपा अभी जो मौजूदा सांसद है कहते हैं हिसार लोकसभा में उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता है, क्या आपको लगता है आज की स्थिति देखकर, क्या लगता है आपको? कोई भी अगर ये कहता है तो उसकी वो गलतफहमी है। प्रजातंत्र के अंदर सब कुछ तय करने वाली जनता होती है। आज हिसार लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो हिसार लोकसभा के अंदर हिसार लोकसभा के मतदाता तय करेंगे कि किसको वो सांसद बनाएंगे। और जहां तक आज मैं देख रहा हूं लोगों का रुझान जो देख रहा हूं, आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जनता ये तय कर चुकी है, देश का जो मतदाता है ये तय कर चुका है कि एक बार फिर से माननीय नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा जो है देखना चाहते हैं, इसलिए ये तय कर चुके हैं। तो ये अगर कोई कहता है तो उनकी गलतफहमी है कि कोई चुनौती है ही नहीं मेरे लिए। मौजूदा सांसद के कामों में क्या आपको खामियां नजर आती है सर? मैंने जैसे कहा कि बात खामियों की और उसकी नहीं है, बात आज सवाल इस बात का है कि आज अगर इंडियन नेशनल लोकदल दो फाड़ हुई है तो कहीं न कहीं वो जिम्मेदार है। बीजेपी का कोई लोकल नेता आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा? बीजेपी की पार्षद है और आज तो मैं अभी ज्वाइन करके आया हूँ। आज मैं ज्वाइन करके आया, अभी तो मैं मेरे घर पे आया। अभी आने के बाद में उसके बाद में हम जो है ना तमाम साथियों से हम मिलेंगे, विधिवत रूप से मैं कार्यालय भी जाऊंगा और वहाँ सारे साथी होंगे। टिकट की दौड़ में आपका विरोध भी कर रहे थे कि ऐसे लोगों की एंट्री हो रही है पार्टी में तो हम उनको टिकट नहीं लेने देंगे, नाम तो नहीं बताना। मुझे तो नहीं पता कि मेरे तो जितने भी साथी बीजेपी के हैं उन्होंने तमाम साथियों ने संपर्क करके लिए कहा कि आप आइए गंगवा जी, हम साथ मिलकर काम करेंगे, आपका हमारा नेचर मिलता है, हम साथ मिलकर के आपके काम करना चाहते हैं। एक भी साथी मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला कि कोई विरोध वाली बात है। मैं आज ही ये कोई मैं तय करने वाला कोई नहीं हूँ, या कौन लड़ेगा और क्या लड़ेगा, ये पार्टी का नेतृत्व। तैयारी है क्या आपकी? पार्टी के नेतृत्व को तय करना है। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरी कोई विधानसभा की तैयारी है, मेरी कोई लोकसभा की तैयारी है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कह रहा। वो तो मैंने कहा कि जहां भी पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, चाहे कहीं भी लगाए, कोई फील्ड के अंदर लगाए, हिसार में लगाए, बाहर लगाए, कहीं को कार्य क्षेत्र के लिए लगाए, मैं वो पार्टी का कार्य करूंगा। सर एक और सवाल है आपसे कि 1-1.5 साल पहले तक आप बीजेपी को बहुत ही कोसते थे कि हरियाणा को जलाने के लिए बीजेपी का हाथ है, अब आप उसी बीजेपी के साथ हैं, तो अब विपक्ष से कैसे सामना करेंगे आप? देखिए मेरे अगर आप विधानसभा के अंदर पिछले विधानसभा सत्र के भी अगर उठा करके देखेंगे तो नौकरियों के लिए और जो अच्छे काम किए, मैंने विधानसभा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेज की है। जहाँ कोई कमियां और खामियां होती है वो केवल दूसरी पार्टी के लिए अंदर नहीं, अपनी पार्टी के अंदर भी बताई जाती है। तो हम अभी बीजेपी में क्या खामियां ऐसी हैं जो आप दूर करेंगे? अभी शामिल नहीं हुए यार, जब शामिल हुए बैठेंगे तो चीजों पे मंथन किया जाता है।